स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तम। भगवान का एक नाम स्वयंभू है, यानी स्वयं स्वयं भवतीति स्वयंभू, जो स्वयं होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वयंभू। और शंभु, भगवान का एक नाम शंभु है, ये नहीं कि शिव जी का ही नाम शंभु, भगवान नारायण का भी नाम शंभु है। सम सुखम भक्ता नाम भावयतीति शंभु, जो भक्तों को सुख देते हैं उनको क्या कहते हैं? शंभु। अब पुष्कराक्षो आदित्य, एक नाम क्या है? आदित्य, यानी आदित्य मंडलांतस्थो हिरणमय पुरुष आदित्य, यानी आदित्य मंडल के अंदर स्थित जो हिरण्यमय पुरुष हैं उनको आदित्य कहते हैं। यानी इतना तेज है भगवान में, जैसे आदित्य मंडल में तेज होता है। बिल्कुल हिरण्यगर्भ सोना आदि के समान चमचमाता हुआ स्वरूप, इसलिए भगवान का एक नाम आदित्य है। आदित्य मंडलांतस्थ हिरणमय पुरुष आदित्य। और भगवान का एक नाम पुष्कराक्ष है। पुष्कर माने कमल, पुष्कर माने हाँ, पुष्करेण उपमिते, पुष्करेण उपमिते अक्षिणी जस्य, कमल के समान जिनके अक्ष माने नेत्र हैं उनको क्या कहते हैं? पुष्कराक्ष है। अब महास्वन है, भगवान बहुत, स्वन माने नाद वाले हैं, घोष वाले। महान स्वन नाद श्रुति लक्षण है जस्य, श्रुति लक्षण भगवान का है ना, वेद पारायण है तो जैसे वेद के मंत्रों का खूब स्वर होता है, खूब गर्जना होती है वेद मंत्रों की, तो उसी के अनुसार भगवान को महास्वन कहा जाता है कि भगवान भी वेद पुरुष होने के कारण, श्रुति लक्षण संपन्न होने के कारण महास्वन है। अवनादि निधनो, जिनका न आदि है, अननिधन माने अंत, आदि ही जन्म अनिधनम मृत्यु न विद्यते जस्य स अनादि निधन, जिनका जन्म नहीं, जिनकी मृत्यु नहीं, उनको क्या कहते हैं? अनादि निधन। और अनादि निधनो धाता, धाता माने धारयती धाता, जो सबको धारण करते हैं। किस स्वरूप से? अनंतादि रूपेण, भगवान के तो अनंत रूप है ना, तो अनंत रूप से जो सबको धारण करते हैं। अनंतादि रूपेण विश्वम धारयति विश्वम विभर्तीति वा धाता, जो अनंत आदि रूपों से विश्व को धारण करते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनको धाता कहते हैं। और भगवान का एक नाम विधाता है, कर्मणाम तत्फलानाम च कर्ता विधाता, जो भगवान कर्म के फलों का विधान करने वाले हैं, कर्म के फल का विधान करने वाले हैं, उनको विधाता कहते हैं। कर्म के फलों का विधान करने वाले को विधाता कहते हैं। अधातुरुत्तम, भगवान का एक नाम धातुरुत्तम है, यानी अनंतादि नाम धारकत्वाद विशेषण दधातीति धातुरुत्तम, अनंत आदिकों को भी धारण करते हैं और विशेष रूप से जो सबको धारण करते हैं उनको क्या कहते हैं? धातुरुत्तम, यानी ब्रह्मा आदि को भी जो धारण करते हैं, ब्रह्मा आदि को भी धारण करने में जो उत्तम है, विशेषण धातु नामपि धारकत्वाद धातुरुत्तम, जो विशेष रूप से ब्रह्मा आदि को भी धारण करते हैं उनको क्या कहते हैं? धातुरुत्तम। चलो अगला श्लोक बोलो। अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्पष्टा
स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजा भव अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रितः। भगवान का नाम आ गया अप्रमेय। न प्रमातुम योग्य अप्रमेय, जो प्रमा के योग्य नहीं, जो उपमा के योग्य नहीं है, यानी किसी भी प्रमाण से जिनका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता उनको क्या कहते हैं? अप्रमेय। यानी शब्दादि रहितत्वात् न प्रत्यक्ष गम्य, शब्दादि रहित होने के कारण, शब्द के विषय न होने के कारण भगवान जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से गोचर होने वाले नहीं, क्योंकि भगवान में शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। शब्दादि रहितत्वात् न प्रत्यक्ष गम्य तद व्याप्य लिंगाभावात नाप्य अनुमान विषय। भगवान को व्याप्त करने के, पहचान के अभाव में वो अनुमान प्रमाण से भी नहीं प्रकट किए जा सकते। और सादृश्याभावात, भगवान के समान कोई है ही नहीं, भगवान के समान कोई है ही नहीं है, इसलिए सादृश्य का अभाव होने के कारण नाप्य उपमान विषय, उपमान के भी विषय नहीं है। यानी जो परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं, अनुमान प्रमाण के विषय नहीं, उपमान प्रमाण के विषय नहीं। भाई उपमान प्रमाण में हम लोग क्या कहते हैं? गौरिव गवया, गाय के समान नीलगाय होती है, लेकिन भगवान के समान तो कोई है ही नहीं। न त्वत् समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यो, आपके समान तो कोई है ही नहीं, फिर आपसे अधिक क्या कहा जाए? यानी न प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान को बताया जा सकता है, न अनुमान प्रमाण से, न उपमान प्रमाण से, और नाप्य भाव गोचरो भावत्वे न सम्मतत्वात्, अर्थापत्ति प्रमाण से भी भगवान को नहीं बताया जा सकता। तद बिना भी अनुपपद्यमान से असंभवात्। अर्थापत्ति प्रमाण में क्या है कि जेन बिना यदनुपन्नम तत्तेना क्षिप्यते तत्समवायी कारणम, जिसके बिना, जेन बिना यदनुपन्नम, जिसके बिना जिसकी उपपत्ति ही नहीं होती, तो अर्थापत्ति प्रमाण से भी भगवान को नहीं बताया जा सकता। यानी किसी भी प्रमाण से न बताया जा सकने के कारण जिन भगवान को अप्रमेय कहते हैं। और ऋषिकेश है, ऋषिकाण इंद्रियाणि तेषाम ईशः ईश्वरः स ऋषिकेश है, जो सभी इंद्रियों के स्वामी है, उन भगवान को क्या कहते हैं? ऋषिकेश। और भगवान का एक नाम है पद्मनाभ, यानी पद्मम नाभौ जस्य, कमल है नाभि में, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो जो भगवान क्या है? पद्मनाभ है।
अब अमर प्रभु, अमराणाम देवानाम प्रभु स्वामी इति अमर प्रभु, जो देवताओं के स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? अमराणाम प्रभु इति अमर प्रभु। और भगवान का एक नाम विश्वकर्मा है। क्या नाम है? विश्वकर्मा, यानी विश्व ही जिनका कर्म है। विश्वम कर्म क्रिया जस्य स विश्वकर्मा, विश्व ही जिनका कर्म है, यानी जिनकी क्रिया है, यानी इस विश्व को जो करने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। और मनु, भगवान का एक नाम मनु है, मननाथ मनु, जो मनन करते हैं। भगवान भी मुनियों की तरह मनन करते हैं। वेद में आता है ना, और उपनिषद में भी आता है कि स परमात्मा मुनिर भूत्वा स्वम अचिंतयन्, वो परमात्मा कभी कभी मुनियों की तरह अपने स्वरूप के विषय में मनन करता है। इसलिए मननाथ मनु, जो मनन करते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनको मनु कहते हैं। और भगवान का एक नाम त्वष्टा है। त्वष्टा माने संहार काले सर्व तनून, सर्वभूत तनून करणत्वात् त्वष्टा, संहार के समय सभी प्राणियों के शरीर को जो नष्ट कर देते, उनको क्या कहते हैं? त्वष्टा। माने शरीरों को जो नष्ट करने वाले हैं, क्षीण करने वाले हैं, उनको त्वष्टा कहते हैं। और अस्थविष्ठा, भगवान का एक नाम अस्थविष्ठा, अतिशयन स्थूल अस्थविष्ठा, अत्यंत स्थूल भगवान का स्वरूप है। अतिशयन स्थूल अस्थविष्ठा माने स्थूल शब्द से स्थन प्रत्यय हो गया, अतिशय अर्थ को बताने के लिए, अतिशायने तम विष्ठनौ। तो भगवान का एक नाम अस्थविष्ठ है। अतिशयन स्थूल अस्थविष्ठ, जो अत्यंत स्थूल है उनको क्या कहते हैं? अस्थविष्ठ। और अस्थविर, भगवान का एक नाम अस्थविर है, क्योंकि ये पुरातन है, सनातन है। पुराणत्वात् अस्थविर, ध्रुवत्वात् अस्थविर, पुराण होने के कारण, सनातन होने के कारण, ध्रुव होने के कारण भगवान का एक नाम अस्थविर। और ध्रुव, एक नाम भगवान का क्या है? ध्रुव, स्थिरत्वात् ध्रुव, जो स्थिर रहते हैं इसलिए उनको ध्रुव कहते हैं। ये हो गया ना। अब अग्राह्य से, अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन, भगवान का एक नाम है अग्राह्य, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, यानी कर्मेंद्रिय न गृह्यते, किसी भी कर्मेंद्रिय के द्वारा जिनका ग्रहण नहीं किया जा सकता, उनको क्या कहते हैं? अग्राह्य। और शाश्वत, शाश्वत माने शाश्वत बना है शाश्वत से, शाश्वत, सर्वेषु कालेषु शाश्वत, शाश्वत, जो सभी काल में रहते हैं, जो सभी काल में निरंतर हैं। शाश्वत सर्वेषु कालेषु भवती थी शाश्वत, जो सभी कालों में निरंतर रहते हैं उनको शाश्वत कहते हैं। और कृष्ण, भगवान नारायण का एक नाम कृष्ण। देखो कृष्ण में कई शब्द हैं, क है, री है, अर्ध मूर्धन्य सकार है, और न पूर्ण हो जाता है। तो अब कृष्ण एक ऐसा शब्द है जो बहुत कठिन शब्द, भगवान कृष्ण का नाम कठिन, लीला कठिन, और कृष्ण नाम में सभी भगवान आ जाते। क से कमलापति विष्णु, और जो री है उससे राम, जो अर्धमूर्धन्य सकार है उससे सद्गुण संपन्न परशुराम, और न से नर नारायण, सब आ गए ना। और कृष्ण की व्युत्पत्ति क्या होती है? नह असमान कर्षति कृष्ण, जो हम लोगों को अपनी रूप माधुरी के द्वारा, लीला माधुरी के द्वारा, नाम माधुरी के द्वारा, धाम माधुरी के द्वारा खींचते हैं। कृष्ण भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि बहुत से लोग तो घर द्वार छोड़ करके वो माने
अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र अतीन्द्र और परमहंस परिव्राजक बन जाते भगवान की लीलाओं से प्रभावित होकर। भगवान श्री कृष्ण की सगुण साकार की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि निर्गुण ब्रह्म में समाधिस्थ श्री सुखदेव स्वामी भी अभिभूत हो गए और आकर के भगवान के सगुण साकार की भक्ति करने लगी। तो ऐसे कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? कृष शब्द है, कृषि शब्द है जो भू का वाचक है। कृषिर भूवाचक शब्द एक कृषि शब्द है। कृषि धन, कृष धन न, तो जो कृष है वो कृषि का वाचक है। कृषिर भूवाचक शब्द अवणश्च निर्वृत्ति वाचक है। अब विष्णु तद्भाव योगाच कृष्ण इत्यभिधीयते या कृष्णो भवति शाश्वत। जो कृष शब्द है न वो भू का वाचक शब्द है। भू का क्या अर्थ होता है? भू धातु किस अर्थ में होती है? भू सत्तायाम, भू। तो कृष का अर्थ क्या हुआ? भू। भू माने सत्ता, जिनकी सत्ता रहती है उसको कृषि कहते हैं। अजोड़ा शब्द है वो निर्वृत्ति का वाचक है। निर्वृत्ति माने आनंद, यानी जिनकी सत्ता है, जो भाई सतचित आनंद स्वरूप भगवान का है ना, तो सत स्वरूप भगवान का हो गया जो कृषि शब्द है वो सत स्वरूप का वाचक है। और आनंद स्वरूप जोड़ा हो गया णश्चय निर्वृत्ति वाचक है, वो आनंद का वाचक, निर्वृत्ति माने आनंद का वाचक है। और इनमें जो विष्णु तद्भाव योगाच, विष्णु में ये दोनों भाव हैं, यानी वो जो है सत्ता स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। और ये इन दोनों का योग होने के कारण वो कृष्ण कहे जाते हैं, अब वो शाश्वत होते हैं। तो ऐसा जो है भगवान का एक नाम कृष्ण है। अलोहिताक्ष, लोहिते अक्षिणी जस्य, लाल लाल नेत्र हैं जिनके, भगवान के नेत्र क्रोध के समय कभी कभी लाल भी हो जाते। तो लोहिते अक्षिणी जस्येते, लाल नेत्र हैं दोनों जिनके, उनको लोहिताक्ष कहते। अप्रतर्दन माने प्रलये भूतान प्रतर्दयति नाशयति हिनस्ति वा स प्रतर्दन। प्रलय के समय जो सभी प्राणियों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते, उनको प्रतर्दन कहते। अप्रभूत एक नाम भगवान का प्रभूत है। भगवान में ज्ञान भी है, ऐश्वर्य भी है, इन गुणों से भगवान संपन्न है। ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुण ही संपन्न प्रभूत है। भगवान में ज्ञान भी बहुत है, ऐश्वर्य भी बहुत है, पराक्रम भी बहुत है। अनंत रूप से ये सब ज्ञान ऐश्वर्य आदि भी संपन्न प्रभूत है। अनंत रूप से ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों के होने के कारण जिन भगवान का एक नाम प्रभूत है। और त्रिककुब धाम है। क्या नाम है? हाँ, भगवान का एक नाम है त्रिककुब धाम, यानी तीन, त्रि माने तीन, ककुप माने दिशाएं, ककुप माने दिशाएं, यानी कौन कौन? ऊर्ध्व अधः और मध्य। ऊर्ध्वाधो मध्य भेदेन त्रिश्रीणाम ककुमामपि, ककुमामपि धाम इति त्रिककुब धाम, यानी ऊर्ध्व अधो मध्य भेदेन तिसृणाम ककुमामपि, यानी ऊर्ध्व अधः और मध्य के भेद से तीनों दिशाओं के जो धाम है माने स्वरूप है, धाम का अर्थ यहाँ स्वरूप है, उनको क्या बोलते हैं? त्रिककुब धाम। और पवित्रम भगवान का एक नाम पवित्र है। जेन पुनाति तत्पवित्रम जोवा पुनाति तत्पवित्रम, यानी जिनके द्वारा, जिनके नाम के द्वारा हम लोग पवित्र होते हैं अथवा जो भक्तों से पवित्र होते हैं। जेन पुनाति तत्पवित्रम अजोवा पुनाति तत्पवित्रम। और भगवान का एक नाम मंगल है। मंगम कल्याणम लाति ददातीति मंगल है, जो कल्याण को देने वाले हैं, कल्याण को लाने वाले हैं, उनका नाम मंगल है।
अब परमम माने सर्वोत्कृष्टत्वात्, परम जो सर्वोत्कृष्ट हो हैं उनको क्या कहते हैं? परम। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। भगवान का एक नाम है ईशान। क्यों नाम है? क्योंकि सभी प्राणियों पर शासन करते हैं। सर्वभूत नियंत्रित्वात् ईशान है। सभी प्राणियों के अधिपति होने के कारण, सभी प्राणियों का नियंत्रण करने के कारण भगवान का एक नाम ईशान है। सर्वभूत नियंत्रित्वात् ईशान। अब प्राणदः प्राणान ददाति चेष्टयति वा। प्राणदः जो प्राण को देने वाले हैं अथवा प्राण के लिए चेष्टा देने वाले हैं उनको प्राणदः कहते हैं। और एक नाम भगवान का है प्राण, प्राणितीति प्राण, जो सबको श्वास देते हैं। प्राण देते हैं माने श्वास देते हैं। भगवान जब चाहे तब श्वास खींच ले, फिर शरीर के यही अवयव रहते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकते, इसलिए भगवान का एक नाम प्राण है। और भगवान का एक नाम ज्येष्ठ है, क्योंकि वृद्धतमः ज्येष्ठ है, जो सबसे वृद्ध होता है उसी को ज्येष्ठ कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, भगवान से वृद्ध, भगवान से पुरातन, भगवान से सनातन कोई नहीं है, इसलिए वृद्धतमः ज्येष्ठ, अत्यंत वृद्ध होने के कारण भगवान ज्येष्ठ है। भगवान का एक नाम श्रेष्ठ है, प्रशस्यतमः श्रेष्ठ है, जिनसे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है, जिनसे अधिक प्रशंसनीय कोई नहीं है। यहाँ पर जिनसे अधिक प्रशंसनीय कोई नहीं। एक सूत्र है व्याकरण, प्रशस्य से श्रह, प्रशस्य को श्रय आदेश हो जाता है तो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। जिनसे अधिक प्रशंसनीय कोई नहीं है। प्रशंसा के योग्य केवल भगवान है, इसलिए प्रशंसा केवल भगवान की करनी चाहिए। प्रशस्यतमः श्रेष्ठ, जो सर्वोत्कृष्ट प्रशंसा के योग्य हैं, इसलिए उनको श्रेष्ठ कहते हैं। अब भगवान का एक नाम प्रजापति है, प्रजा नाम प्राणी नाम पति, स प्रजापति, जो प्रजाओं के प्राणियों के अधिपति है उनको क्या कहते हैं? प्रजापति। क्यों? क्योंकि सबके ईश्वर हैं भगवान। ईश्वरत्वेन सर्वासाम प्रजानाम प्राणिनाम पति स प्रजापति। और भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं? हिरण्यमय अंडांतरवर्तितत्वात्। हिरण्यमय अंड, ब्रह्मांड का माने ब्रह्मांड रूप भगवान का हिरण्यमय, बहुत दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है, इसलिए हिरण्यमय अंडांतरवर्तितत्वात् हिरण्यगर्भ ब्रह्म विरंचि तदात्मा हिरण्यगर्भ। अब भूगर्भ, भू गर्भे जस्य, ये भूमि जिनके गर्भ माने अंदर है, तब न भगवान अपने दाढ़ों में पृथ्वी को रख करके लाए। भगवान भूगर्भ है, पृथ्वी जिनके गर्भ में स्थित है। भूगर्भो माधवो मधुसूदन। और माधव, माधव माने माया लक्ष्म्या श्रिय धव पति स माधव, जो माँ माने लक्ष्मी, माया लक्ष्म्या श्रिय धव पति, जो लक्ष्मी के पति हैं उनको माधव कहते हैं। अब मधुसूदन, मधु एतन नाम असुर, मधु नामानम असुरम सूदयति मधुसूदन, जो मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं उनको मधुसूदन कहते हैं। ईश्वरो विक्रमी धनवी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान। भगवान का एक नाम ईश्वर है, सर्वशक्तिमत्तया ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनको ईश्वर कहते हैं। ईश शब्द से वरच प्रत्यय होकर के ईश्वर बनता है। सर्वशक्तिमत्तया ईश्वर, सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान को ईश्वर कहते हैं। अब विक्रमी, भगवान का एक नाम है विक्रमी, विक्रम कहते हैं शौर्य को, विक्रम शौर्यम, शौर्यम अस्यास्तीति, विक्रम अस्यास्तीति विक्रमी, जिनके अंदर विक्रम माने पराक्रम है उनको विक्रमी कहते हैं।
धनवी धनुरस्यास्ति, धनवी जिन जो धनुष धारण करते हैं उनको धनवी कहते हैं। अमेधावी, इन्हीं प्रत्यय है मेधावी में। मेधा अस्ति अस्यास्ति मेधावी, जिनके अंदर मेधा है उनको क्या कहते हैं? मेधावी। और भगवान का जो है एक नाम है विक्रम। विचक्रमे जगत विश्वम जेन, जिनके द्वारा संपूर्ण विश्व नाप लिया गया। विचक्रमम, विचक्रमे जगत येन सविक्रम, जिन्होंने अपने पाद प्रक्षेप से संपूर्ण विश्व को नाप लिया उनको विक्रम कहते हैं। और भगवान का एक नाम क्रम है। क्रमुपाद विक्षेपे धातु है व्याकरण में। क्रमते, पाद विक्षेपम कुरुते सक्रमः, जो पाद विक्षेप करते हैं, जो वामनावतार से त्रिविक्रमावतार हो जाते हैं भीषण पाद विक्षेप करने के कारण, उनका नाम क्रम है। अयनोत्तम, उत्तम माने श्रेष्ठ, अयनोत्तम माने जो श्रेष्ठ ना हो, ये अर्थ नहीं है। यहाँ अनुत्तमा का अर्थ कैसे करेंगे? न उत्तमो जस्मात्, जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है उनको क्या कहते हैं? अनुत्तम। भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान का एक नाम दुराधर्ष है। दैत्यादि दर्शयितुम अशक्य इति दुराधर्ष है। दैत्यादि के द्वारा जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिनको कमजोर नहीं किया जा सकता, जिनको, उनको क्या कहते हैं? दुराधर्ष। दैत्यादि के द्वारा जो धर्षण के योग्य नहीं है उनको दुराधर्ष कहते हैं। और भगवान का एक नाम कृतज्ञ है, यानी कृतम जानाति थी। कथम भूतम कृतम प्राणिनाम पुण्यात्मकम कृतम, प्राणियों के द्वारा जो भी पुण्य अपुण्य शुभ अशुभ किया गया है उसको जानने वाले भगवान है, इसलिए भगवान का नाम कृतज्ञ है। और प्रकृष्टाकृति जस्य सकृति, पुरुष प्रयत्न कृति, भगवान के प्रयत्न को कृति कहते हैं अथवा उसी को क्रिया कहते हैं। और आत्मवान, भगवान जो है क्या है? आत्मवेत्ता है। भगवान क्या है? स्वमहिमा प्रतिष्ठितत्वात् आत्मवान, जो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहते हैं वो आत्मवान कहे जाते हैं। अपनी महिमा में ही भगवान प्रतिष्ठित रहते हैं। सुरेश शरणम शर्म विश्वरेता प्रजा भव, अह संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शन। भगवान का एक नाम सुरेश है। सुराणाम ईशः सुरेशः, जो देवताओं के अधिपति हैं। सुराणाम देवानाम, ईशः सुरेशः। और भगवान का एक नाम शरण है। आर्ता नाम आरति हरणत्वात् शरणः, आर्ता नाम आरति हरणत्वात् शरणम, जो दुखियारे भक्तों के, आर्त माने दुख को नष्ट करने वाले हैं उनको शरण कहते हैं। और भगवान का एक नाम शर्म है। क्या नाम है? शर्म माने कल्याण देने वाले। क्यों कल्याण देते हैं? क्योंकि भगवान परमानंद रूप है। परमानंद रूपत्वात् शर्म, परमानंद रूप होने के कारण, सबको आनंद प्रदान करने के कारण भगवान का एक नाम शर्म है। अब भगवान का एक नाम विश्वरेता है। विश्वस्य कारणत्वात्, विश्व के कारण है भगवान, विश्व के रेत है, कारण माने रेत। विश्व से कारणत्वात् विश्वरेता, विश्व के कारण होने के कारण भगवान का एक नाम विश्वरेता है। अब प्रजा भव एक नाम है। सर्वाः प्रजा जत सकाशाद उद्भवन्ति स प्रजा भव, संपूर्ण प्रजाएं जिनके पास से उत्पन्न होती है उनको क्या कहते हैं? प्रजाओं के उत्पत्ति करता, प्रजा भव। अब भगवान का एक नाम अहह है। अहह माने दिन, जैसे दिन में खूब प्रकाश रहता है उसी प्रकार प्रकाश रूपत्वात् अहह, भगवान प्रकाश रूप है। नित्य प्रकाश रूप होने के कारण भगवान को अहह कहा जाता है। और संवत्सर कालात्मना स्थितो विष्णु, एक विष्णु ऐसे हैं जो काल स्वरूप हैं, और काल स्वरूप में स्थित रहने वाले विष्णु का नाम संवत्सर है। कालात्मना स्थितो विष्णु संवत्सर है। और भगवान का एक नाम व्याल है। व्यालवत, व्यालवत ग्रहीतुम अशक्यत्वात् व्यालः, सर्प सबको तो ग्रसित कर सकता है लेकिन भगवान को नहीं, इसलिए भगवान का नाम ही व्याल है। वो खुद ही सर्प है, वो सबको ग्रसने वाले हैं। और भगवान का एक नाम प्रत्यय है। प्रतीति ही प्रज्ञा, प्रतीति प्रज्ञा माने बुद्धि स्वरूप होने के कारण प्रत्यय भगवान का एक नाम है। और सर्वदर्शन सर्वाणि
सर्वाणि दर्शनात्मकानि अक्षीण जस्य स सर्वदर्शन। सर्वरूप होने के कारण भगवान का एक नाम क्या है? सर्वदर्शन। सर्वरूप है तो सबको देखते हैं, माने भगवान की बहुत सी आंखें हैं। सर्वाणि दर्शनात्मकानि अक्षीण जस्य स सर्व दर्शन, सर्वात्मकत्वात् सर्वदर्शन। तब तो वेद में वर्णन आया, ओम विश्वता चक्षुरोता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोता विश्वता स्पात संबाहुभ्यान्धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। तो सर्वदर्शन नहीं है भगवान, सबको देखने वाले नहीं है। अज सर्वेश्वर, भगवान का एक नाम अज है। न जायते इति अज, जो पैदा नहीं होते उनको अज कहते हैं। और सर्वेशाम प्राणिनाम चराचर भूतानाम ईश्वर स सर्वेश्वर, जो चराचर के सभी प्राणियों के ईश्वर हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वेश्वर। और भगवान का एक नाम सिद्ध है, नित्य निष्पन्न रूपत्वात् सिद्ध। भगवान का नित्य निष्पन्न रूप है। भगवान प्रतिदिन अपना रूप उत्पन्न करते हैं, तो नित्य निष्पन्न रूपत्वात् सिद्ध। भगवान नित्य निष्पन्न रूप वाले हैं, इसलिए भगवान का एक नाम सिद्ध है। और एक नाम भगवान का सिद्धिदः, माने सिद्धि है। क्यों सिद्धि है? क्योंकि भगवान निरतिशय रूप है। निरतिशय रूपत्वात् सिद्धि, फलातिशय रूपत्वात् फल रूपत्वात् सिद्धि। भगवान सबको फल देते हैं, सिद्धि माने फल। फल रूपत्वात् सिद्धि, निरतिशय रूपत्वात् सिद्धि, सर्व वस्तुषु संविद रूपत्वात् सिद्धि। सभी वस्तुओं का ज्ञान कराने के कारण भगवान सिद्धि, भगवान का एक नाम है। और भगवान सर्वादि है। सर्वादि माने सर्वभूतानाम आदि कारणत्वात् सर्वादि, सभी प्राणियों के भगवान जन्म के कारण, इसलिए भगवान का एक नाम सर्वादि है। और भगवान का एक नाम है अच्युत, यानी स्वरूप सामर्थ्यात च्युतो। स्वरूप सामर्थ्या न च्युतो न च्यवते और न च्यविष्यते। स्वरूप के सामर्थ्य के कारण भगवान न तो कभी च्युत हुए, न होते हैं, न होंगे। स्वरूप सामर्थ्या न च्युतो न च्यवते न च्यविष्यते इति अच्युतः। अर्थात जो भगवान शाश्वत अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। अब यहां पर 100 नाम भगवान के पूरे हो गए। अच्युतः देखो यहाँ 100 संख्या पड़ी है। शतम आद्यम विवृतम, 1000 के 100 नाम, 1000 में से 100 नाम यहाँ पूरे हो गए। यही ट्रिक कर ली। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।